महाशिवरात्रि के लिए महाकालेश्वर मंदिर में की जा रही विशेष तैयारियां, 15 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर का हो रहा कायाकल्प। मंदिर में विराजित होंगे भगवान शिव की सवारी नंदी महाराज और दिशादेव। आचार्य बालकृष्ण जी ने परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज के देवलोक गमन पर दी श्रद्धांजलि। पूज्य गुरुदेव ने भगवान महावीर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाया। जयपुर में पावन धाम सेवा समिति और श्री धर्म फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से अखिल भारतीय संत सम्मेलन का आयोजन। पूज्य सनातन धर्म भूषण राज राजेश्वर गुरु जी भी रहे उपस्थित। महाशिवरात्रि पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस बार भी लगभग 15 लाख श्रद्धालुओं के महाकालेश्वर मंदिर आने का अनुमान है, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाशिवरात्रि का उत्सव 8 मार्च को है। हालांकि महाशिवरात्रि में अभी काफी समय है, लेकिन श्रद्धालुओं के सुलभ दर्शन व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने विशेष बैठक कर ली है, जिसमें कई निर्णय लिए गए। महाशिवरात्रि के दिन सुलभ दर्शन के लिए मंदिर में बनी 300 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी टनल का उपयोग किया जाएगा। ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर में हो रहा निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। मंदिर के गर्भगृह को और चौड़ा करने के साथ ही फ्लोरिंग में मकराना मार्बल लगाने की तैयारी की जा रही है। मंदिर की पहली मंजिल पर नंदी महाराज को विराजित किए जाने के लिए चबूतरे का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही परंपरा के अनुसार चारों दिशाओं में दिशा संरक्षक देवों को भी विराजित किया जाना है। उत्तर दिशा में कुबेर, दक्षिण दिशा यम, पूर्व दिशा में इंद्र और पश्चिम दिशा में वरुण देव को विराजित किया जाएगा। पतंजलि योग पीठ द्वारा परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज के देवलोक गमन पर श्रद्धांजलि दी गई। पूज्य विद्यासागर जी मुनिराज भगवान महावीर के संदेश को जन जन तक पहुंचाने वाले वर्तमान युग के महान तपस्वी थे। उनके देवलोक गमन पर परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने कहा कि परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज जैन परंपरा ही नहीं अपितु समस्त संत परंपरा के अग्रणी दूत, अद्वितीय आदर्श और उदाहरण थे। ऐसे महान संत के देवलोक गमन पर समस्त पतंजलि परिवार विनम्र श्रद्धांजलि के साथ भावपूर्ण नमन अर्पित करता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पावन धाम सेवा समिति और श्री धर्म फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा अखिल भारतीय संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि के कई संत शामिल हुए। इस अवसर पर इंग्लैंड स्थित अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम के संस्थापक परम पूज्य सनातन धर्म भूषण राज राजेश्वर गुरु जी की भी पावन उपस्थिति रही। इस मौके पर उन्होंने स्वामी सुमित्र जी को याद करते हुए उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का उल्लेख किया और समाज के प्रति उनके योगदान पर आभार व्यक्त किया। गुजरात के पुलिस महानिदेशक नरसिम्हा एन कोमर ने डीजी वनजारा और अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम के संस्थापक परम पूज्य सनातन धर्म भूषण राज राजेश्वर गुरु जी महाराज को एक शिष्टाचार भेंट के लिए गुजरात के गांधीनगर स्थित पुलिस भवन में आमंत्रित किया। इस दौरान श्री नरसिम्हा एन कोमर ने डीजी वनजारा और परम पूज्य सनातन धर्म भूषण राज राजेश्वर गुरु जी के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और विचारों का आदान प्रदान किया। एक भव्य समारोह में उत्तर प्रदेश के संभल में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से रखी गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसका अभी प्रथम चरण चल रहा है और कलयुग का अंतिम चरण शुरू होने पर भगवान कल्की अवतार लेंगे। श्री कल्की नारायण को भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है, इसलिए इस मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के लिए 10 अलग अलग गर्भगृह होंगे। 5 एकड़ परिसर में बन रहे श्री मंदिर को बनने में लगभग 5 वर्ष का समय लगेगा।